इंदौर के गुटखा किंग किशोर वाधवानी पर इन दिनों ईडी मेहरबान दिखाई दे रही है। ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसे किशोर वाधवानी को ईडी ने 8 बार सम्मन जारी कर पूछताछ के लिए तलब किया, लेकिन 6 बार उसने गैर हाजिर होकर सम्मन को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। तो वहीं 2 बार स्वास्थ्य का हवाला देते हुए पूछताछ में सहयोग नहीं किया, जबकि ईडी को अधिकार है कि वह उसे गिरफ्तार कर जेल में बीमारी का इलाज करवा सकती है और स्वस्थ होने पर पूछताछ भी कर सकती है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने गुटखा किंग किशोर वाधवानी के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 31 मार्च 2021 को केस दर्ज किया और पूछताछ के लिए इंदौर के ईडी कार्यालय ने उसे समन जारी करने का सिलसिला 29 अगस्त 2022 से जारी किया, जो 21 अगस्त 2023 तक चलता रहा। खबर लिखे जाने तक ईडी 8 समन जारी कर चुका है, जो आगे भी जारी रहेगा। विगत 21 अगस्त सोमवार को जारी हुए समन की तामीली के लिए किशोर वाधवानी अपने वकील अनिल नायडू व पीए पंकज मंजूपुरिया के साथ ईडी कार्यालय में हाजिर हुआ। इस दौरान फिर उसने अपने स्वास्थ्य ठीक न होने की बात कही। वह अपने आप को गंभीर बीमार बताने के लिए एक छोटी ऑक्सीजन भी साथ ले आए थे। बताया जाता है कि किशोर वाधवानी गिरफ्तारी से बचने के लिए लंबे समय से यह हथकंडा अपना रहा है और ईडी के अधिकारियों को भी उसको लगातार साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कानूनविदों का कहना है कि ईडी को अधिकार है कि वे पूछताछ में सहयोग नहीं करने वाले आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर रिमांड पर लेकर पूछताछ कर सकती है। देखिए, अगर जांच के दौरान ईडी ने अगर किसी व्यक्ति को सम्मन इशू किया है और वह व्यक्ति वास्तव में बीमार है, तो उसके ठीक होने तक ईडी उसको पूरा सहयोग प्रदान करती है, परंतु उसके मेडिकली फिट हो जाने के पश्चात उसे ईडी के समक्ष उपस्थित होकर अपने बयान दर्ज करवाना आवश्यक हो जाता है। देखिए, जो रिमांड लिया जाता है वो तो अगर अभियुक्त की जांच में वास्तविक आवश्यकता रहती है ईडी को, तो माननीय न्यायालय के समक्ष सारे तथ्यों को प्रस्तुत करने के उपरांत उसकी पूछताछ हेतु रिमांड ली जाती है। अब हम आपको बताते हैं कि किशोर वाधवानी पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस क्यों दर्ज किया था। दरअसल सेंट्रल जीएसटी इंटेलिजेंस की इंदौर इकाई ने थाना तुकोगंज में किशोर वाधवानी और उनके भतीजे नितेश वाधवानी के खिलाफ करोड़ों रुपयों की जीएसटी चोरी की एफआईआर दर्ज करवाई थी। एफआईआर के मुताबिक चाचा भतीजे ने षड्यंत्रपूर्वक कूटरचित दस्तावेज बनाकर जीएसटी की चोरी की और सरकारी कर्मचारियों को धोखा देकर अवैधानिक लाभ कमाया। लिहाजा पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ 420, 467, 468, 471 तथा 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज किया। गुटखा पाउच और सिगरेट से कमाए गए काले धन को अपने समाचार पत्र दबंग दुनिया की बिक्री व विज्ञापन से वैध कमाई होना बताकर मनी लॉन्ड्रिंग की। जब एफआईआर में बात मनी लॉन्ड्रिंग की आई तो प्रवर्तन निदेशालय ने उसके आधार पर अपने यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग का केस यानी ECIR दर्ज की है। इस तरह किशोर वाधवानी ईडी की जांच में फंसे हुए हैं, लेकिन बीमारी का बहाना बनाकर अब तक बचा हुआ है। लेकिन आखिर में उसे ईडी की पूछताछ में सहयोग करना ही होगा। में आरोपी को गिरफ्तार किया गया। देखिए, PMLA एक्ट 2000 के अंतर्गत अगर अभियुक्त की मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत संलिप्तता पाई जाती है तो उसकी गिरफ्तारी की जाती है ईडी के द्वारा। किशोर वाधवानी जांच में सहयोग नहीं कर रहा है और बीमारी का झूठा बहाना बना रहा है। ये बात मैं शपथ पत्र के ईडी के अधिकारी हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में पेश कर चुके हैं। आश्चर्यजनक बात यह है कि ईडी को यह अधिकार है कि वह जांच में सहयोग न करने वाले आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर सकती है। बावजूद इसके वह अपने आप को इस मामले में कमजोर जांच एजेंसी साबित कर कई बड़े सवाल खड़े कर रही है।